स्वागत है आपका आज की चाय पे। अभी अभी 21 मिनट पहले जनाब का व्लॉग आया है, 34,000 व्यूज़ हैं उस पर। और मैंने सोचा कि हाथों हाथ ना आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स रख दूं, बिकॉज अभी मतलब मैंने 1.5 मिनट का ही व्लॉग देखा है और मैं हंस हंस के पागल हो चुकी हूँ। बिकॉज सबसे पहले तो जो इन्होंने टाइटल दिया है, मैडम की ट्रीटमेंट हुई स्टार्ट, वुहान से ज़्यादा हम घबराए। कमाल हो गई है। बीवी और बेटा दोनों को, और दोनों की ही रिलेटेड, जो जैसे बेटे को अगर इंजेक्शन लगना था, वैक्सीन लगनी है वो, और बीवी की ट्रीटमेंट, दोनों को बहुत अच्छे से इनकैश कर रहे हैं। कीप इट अप जनाब, आप तो अरमान से आगे निकल चुके हैं। ये एक बात है। दूसरी चीज़, गाइस वो इंस्टाग्राम का जो अकाउंट था, तो गाइस वो मेरे बेटे का अकाउंट भी गाइस फॉलो कीजिएगा। धड़ल्ले से, खूब मज़े से, खूब खुलेआम बच्चे की प्रोफाइल जो है, अपने 2 साल के बच्चे की प्रोफाइल ये प्रमोट कर रहे हैं। इतनी बेशर्मी की तरह क्या ही बोलो, क्योंकि कमेंट सेक्शन में हर किसी ने बोला है कि जब इतने छोटे से प्यारे से बच्चे की, हाँ वो बच्चा प्यारा है, बट उसकी प्रोफाइल, एक 2 साल के बच्चे की प्रोफाइल बन सकती है, तो वो बाकी के 2 बच्चे प्यारे नहीं है क्या? वो भी तो आपके बच्चे बराबर हैं, वो भी तो आपके लिटरली बेटा बेटी जैसे ही है ना। आप हमेशा कहते थे ना कि भाई बहन से ज़्यादा ये तो मेरे, बिल्कुल आप समझ लो, बच्चों जैसे हैं। इतना कुछ सुनने के बावजूद भी उनकी प्रोफाइल आपने नहीं बनाई है। इसका मतलब उन बच्चों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा क्या अब? क्योंकि आप लोग तो सुन के भी अनदेखा कर रहे हो। और तो और जनाब ने बात भी हाईलाइट करी है कि ये प्रोफाइल जनाब ने 1 साल पहले ही बना दी थी। तो मैं कहना चाहूंगी जनाब, आपकी चोरी पकड़ी गई है। और वो ऐसे क्या बोल रही थी मैडम, मुझे ना बनाने नहीं दे रहे जनाब, बनाने नहीं दे रहे, बनाने दो ना जनाब, जनाब प्लीज प्लीज जनाब, प्लीज जनाब प्लीज। क्या हो गया जनाब, अपना झूठ खुद ही भूल जाते हो आप तो बनाने नहीं दे रही थी ना। नहीं गाइस, वो इंस्टाग्राम पे नहीं आना चाहिए। क्या हुआ, मैं आपको बता देती हूँ क्या हुआ। जनाब और मैडम इतना सारा झूठ बोलते हैं और इतनी बातों पे झूठ बोलते हैं, याद ही नहीं रहता है कि कौन सा झूठ किसने कब बोला था, किसके लिए। तो बेसिकली जनाब ने ही बना दी थी प्रोफाइल। क्लियर हो गया ना। इनको फेम नेम बहुत टाइम से चाहिए अपने बच्चे के नाम पे। वो तो हल्का बहुत छोटा सा वो एक फेक सिनेरियो दिखा के, गाइस सोशल मीडिया एक बहुत ही गलत चीज़ है बच्चों के लिए, आप लोगों के सामने है। क्या हुआ, सुन लिया आप लोगों की। आप बताइए, आप लोगों का ओपिनियन, जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी वजह से ये बने, उनका ओपिनियन इनके लिए कितना मैटर करता है। इनके कमेंट सेक्शन में देखिए, बिल्कुल A to Z सारी बात सामने रख रही हूँ मैं। कमेंट सेक्शन में लोगों ने क्या कहा कि आप उन बच्चों का अकाउंट क्यों नहीं बना रहे हैं, क्यों उन बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जब आपका, आपकी मैडम का सेम घर में रहते हुए 2 अलग अकाउंट है, जब आपकी बहन का एक अलग अकाउंट है, तीनों के अलग हैं, तीनों एक ही फैमिली के हैं, तो फिर उन बच्चों का क्यों नहीं हो सकता? उन बच्चों का फ्यूचर वो खुद अपने कंटेंट से सिक्योर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर बच्चे भी कंटेंट बनाने लग गए तो आपको बोरियत, मतलब जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको बोरियत हो जाएगी। अब सब्सक्राइबर्स बोर हो जाएंगे तो कहीं व्यूज बढ़ ना जाए। दिल में इतना दुख होता है अपने पैसे कम होने का कि उन बच्चों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जबकि अगर इंसान सही सोच से आगे बढ़े और ये सोच के कि बच्चों आप अच्छा कंटेंट बनाओगे, स्ट्रिक्टली आप ये कंटेंट बनाना, अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करना, कसम से मैं कह रही हूँ, इस आदमी की इज्जत मेरी नज़रों में उस दिन बढ़ जाती। पर घटी ही है, बढ़ी नहीं है। बढ़ सकती ही कैसे है जब कोई इंसान खुद ही इतना लालची हो जाए। आपको लगता है कितना एहसान करा बच्चों पे उनके एजुकेशन का पैसा देके। मुझे नहीं पता कितना देते हैं कितना नहीं, कि उनके फादर कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं कि नहीं, क्योंकि किसी ने उस दिन कहा था कि उनके फादर भी देते हैं। बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये कितना भी दे ले, उससे 1000 गुना ज़्यादा उन बच्चों को अपना कंटेंट बना के इन्होंने कमाया है, चाहे उनका बर्थडे सेलिब्रेट करके या फिर उनको किसी भी दिन कुछ गिफ्ट देके, क्योंकि उसका तो पूरा का पूरा थंबनेल छाप लेते हो ना, तो उसी वजह से तो फिर व्यूज़ भी आ जाते हैं। आप किसी को आगे बढ़ने से रोक कभी सकते ही नहीं हो, चाहे आप कितना भी चाहो। ये बच्चों, मैं कहती हूँ खिजा एक बार फिर भी पीछे रह जाए। वो लड़के में बहुत दिमाग है, वो बहुत तेज है। वो तेज ना होता तो थोड़े दिन पहले आईफोन लेने पे चुप हो जाता। ये नहीं कहता जो देना शानू भाई, जो देना दे रहा शानू भाई। बहुत तेज है वो, उसे भी पता है हाँ मुझे आईफोन मिला है, बट बर्थडे में भी मुझे चाहिए, और कुछ नहीं तो वही गिफ्ट दे दो जो पिछले साल दिया था। आई बात समझ में? वो तेज है और बहुत सही है, क्योंकि बहुत भोला हो के भी आप अपना हक ही देते हो लोगों को। भोला हो ना तब तक अच्छा लगता है जब तक आपका हक नहीं मारा जा रहा, और जब आपका हक लिया जाता है आवाज़ उठाइए। और इन लोगों को, इस फैमिली को महान बनाना, स्पेशली मैडम जनाब और साहिबा को महान बनाना सब बंद कर दें। बच्चों के लिए करा, बच्चों के लिए वो करा, ओ हो, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को लेके आए हैं, बच्चे इनके घर में रहते हैं। इस फैक्टर पे पिछले कितने साल से कमा रहे हैं बच्चे। ऐसी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इस फैमिली की कि मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप गिन के देखेंगे, उंगलियों पे लिटरली काउंट नहीं कर पाएंगे नंबर ऑफ करोड्स जो इन्होंने कमाए उन बच्चों के बल पे। वो बच्चे बहुत लकी हैं लोगों के लिए। जिस दिन से वो बच्चे इस घर में आए हैं, शिफा ही शिफा आई है, पैसे ही पैसे आए हैं। मैडम भी लकी हैं, बच्चे भी लकी हैं।
इनफैक्ट साहिबा के व्लॉग्स में मैडम और जनाब कम आए, फिर भी अच्छा खासा फेम नेम रहा, क्योंकि वो जो खिजा और खियान की एक पॉजिटिव वाइब्रेशन थी, वो एक चाइल्डिश पना था, वो एक मासूमियत थी, सबको वो बहुत पसंद आई, हमेशा पसंद आई है। उनका ना एक वो ओबीडियंट नेचर, वो सबको बेहतरीन लगती है और आज तक वो वैसे हैं। बट नाउ इट्स टाइम फॉर बोथ ऑफ देम टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स, टू वॉइस आउट देयर ओपिनियन एंड टू टेक अ स्टैंड फॉर देयर ओन फ्यूचर। क्योंकि उनके माँ बाप वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके पढ़े लिखे बच्चे आज आगे नहीं बढ़े हैं, पर ऑन द अदर हैंड मुदाहा में रहने वाली एक हाउसवाइफ रुकैया आगे बढ़ चुकी है, अपना व्लॉग चैनल बना चुकी है। शी इज मोर सेंसिबल देन दीज किड्स एंड देयर पेरेंट्स। है ना कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट। और शी इज नॉट दैट एजुकेटेड जितने ये बच्चे हैं। पता नहीं, एक चीज बता दूं, ये बच्चे कितने भी भोले हो, आई एम सॉरी, इन्हें पता तो होगा कि सोशल मीडिया क्या है और क्या नहीं, और कितना पैसा बनता है और कितना नहीं। ये पूरी तरीके से जनाब मैडम और साहिबा की तरफ से तगड़ी रोक है उन बच्चों पे, जिसकी वजह से वो कंटेंट नहीं बना पा रहे। कसम से कह रही हूँ, बीच बीच में जब दोनों कैमरा लेते हैं, चाहे वो खिजा हो या कियान, दोनों के दोनों बहुत अच्छी व्लॉगिंग करते हैं, बहुत सटल व्लॉगिंग करते हैं, बहुत रियलिस्टिक व्लॉगिंग होती है। ये तो मैकेनिकल बन चुके हैं। यस 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 गाइस, एक वो गाइस, ये बहुत मोनोटोनस हो चुका है, हम बोर हो चुके हैं। तो या तो इन बच्चों को आप प्रॉपर शेयर दीजिए इन द कंटेंट दैट यू मेक ऑन देम, या फिर उनका चैनल दीजिए। उनको उनका चैनल देने में दिक्कत ही क्या है? 18 साल से ऊपर के, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू। हाँ, बस ये है थोड़ा गाइडेंस रहे तो ढंग का सही कंटेंट बनाए, वरना बहुत टेढ़े टेढ़े कंटेंट बनते हैं। एंड आई एम सॉरी, वो कंटेंट बहुत ही बेकार है। मैं टेढ़े कंटेंट की कहाँ बात कर रही हूँ उर्फी समझ जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी हिलेरियस बात कही जनाब ने अपने व्लॉग में, ए गाइस वो मेटा ग्लासेस लाया हूँ मैं, मुझे शर्म आती है गाइस। किरण, है शर्म आती है? व्लॉग करने पे शर्म आती है? तुम्हें ही तो शर्म नहीं आती, तुम्हारी बीवी को तो शर्म नहीं आती। अच्छा, बहाना है मेटा ग्लासेस लेने का, जिसमें वो कैमरा लगा होता है, जब आप चलते हैं वो ग्लासेस लगा के, तो यू कैन रिकॉर्ड अराउंड। ठीक है, वो जो भी कुछ आपके सराउंडिंग में है वो आपके ग्लासेस से डायरेक्टली रिकॉर्ड हो जाएगा। एंड दिस मैन सेज कि वो लेने का बहाना ये है कि मैं कभी कभी जैसे भीड़ में होता हूँ गाइस, मुझे शर्म आती है गाइस, मेरे से नहीं पकड़ा जाता फोन गाइस, इस वजह से मैं ग्लासेस लगा के घूमूंगा व्लॉग करने के लिए। अरे मिस्टर महालप्पू जनाब, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आपके धर्म दादा निक्कू टिक्कू पिक्कू हीरा मोती कम पड़ गए क्या कैमरा पकड़ने के लिए? एंड नाउ यू वांट, अच्छा आप एक चीज़ बताओ, आपको कोई चीज़ अच्छी लगे, कोई गैजेट अच्छा लगे, आप ले लो, आपका शौक है, यू लाइक गैजेट्स। जैसे औरतों को हैंडबैग पसंद होता है, आदमियों को गैजेट्स पसंद होते हैं, किसी को शूज़ पसंद होते हैं, किसी को कुछ, तो क्या हो गया, सीधा सीधा बोल दो कि मैंने ये मंगवाया था गाइस, ये बहुत कूल है, इसके कूल फीचर्स हैं और शायद मैं इसको व्लॉगिंग में भी यूज़ करूँगा। नहीं, इनको दिखाना है मैं एक बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड व्लॉगर हूँ, मैं व्लॉगिंग के लिए ये ले रहा हूँ और मुझे बहुत शर्म, आई एम सॉरी, आपको शर्म आती है? इतने लाखों लोग आपका व्लॉग देख रहे हैं, देन बटन अप, ये बटन बंद कीजिए अपनी शर्ट के, तो मुझे लगेगा आपको कहाँ शर्म आती है। आधी शर्ट आप अपनी खोल के व्लॉग बनाते हो ते फिर भी हाले भी थोड़ी शर्म आती है, थोड़ी शर्म ही तो नहीं आती। सॉरी, आज मुझे बहुत हंसी आ रही थी जब ये कह रहे थे कि इनको भीड़ को देख के शर्म आती है। ऐसे कैसे हो रहा है? ये कब हुआ? कुछ भी सिनेरियो बना, इसे कहते हैं नैरेटिव बनाना, कि आप जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए एक नैरेटिव, एक कहानी बना देते हो ताकि लोगों को लगेगा अच्छा इस वजह से ये सब हो रहा है, बट वैसा कुछ होता नहीं है। एंड द मोस्ट हिलेरियस थिंग इज, अभी जनाब के व्लॉग में जनाब ने कहा, तो गाइस कितने दिनों बाद धूप निकल रही है। एंड आई वाज लाइक, नहीं कितने दिनों बाद धूप नहीं निकल रही है, आप बहुत दिनों बाद निकल रहे हो। घर में पड़े इनके घर में कुछ भी ऐसा है जिससे इनको पता लगे बाहर का क्या मौसम है। इनके रूम, और ऊपर से जितना ये लोग लिमिटेड रहते हैं घर के अंदर, क्योंकि कमाने खाने तो कहीं जाना नहीं है, काम करना नहीं है। फारा खान जी के घर बड़े गए, बहुत कोशिशें कर ली, काम मिलने कोई नहीं दे रहा है, तो क्या करें गाइस, बिना बात की बातें बना लेते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ग्लासेस मंगवाए थे व्लॉगिंग के लिए और वो कह रहे हैं कि धूप नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आज ग्लासेस नहीं लगाऊंगा व्लॉगिंग के लिए। बट भाई साहब ने ग्लासेस लगाए हुए हैं उन्होंने ग्लासेस लगाए हैं और मेटा ग्लासेस नहीं लगाए हैं क्योंकि धूप नहीं थी, बट सन ग्लासेस लगाए हैं। भाई साहब, लॉजिक इज नॉट लॉजिकिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। क्या यार, अच्छा अब क्या हो गया है, इनका व्लॉग में इनको कुछ आता नहीं है समझ करना क्या है, तो जस्ट दे आर सेइंग एनीथिंग, अब ब्लैबर कर रहे हैं लिटरली। एंड नाउ कमिंग ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जो कि मैंने नोटिस किया था जब इन्होंने गुलाब जामुन मंगवाया था।
देखिए, गुलाब जामुन खाना बुरी बात नहीं है, मिठाई घर पे मंगवाना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, आपका हक है, आप जो चाहे करें, आपके पैसे। बट जब आपकी वाइफ बीमार है और वो कुछ नहीं खा सकती हैं, तो कुछ चीज़ जो आपने अपने लिए मंगवाई है वो दूसरे रूम में जाके आप खा सकते थे, व्लॉग के लिए आप वो चीज़ कवर कर सकते थे। और ये बात मैं नहीं कह रही, ना 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 ना, क्योंकि इनके जो प्यारू सब्सक्राइबर्स हैं उनको बुरा लग जाएगा, तो पहले बता दूं, कतई नहीं। ये बात तो मैडम ने खुद हाईलाइट करी। उनके कहने से भी पहले मुझे लग रहा था कि ये कर क्या रही हैं, है ना। इनकी वाइफ मीठा नहीं खा सकती हैं और कह रहे हैं डिप्पी, बहुत बढ़िया डिप्पी। आई एम सॉरी बट दैट्स नॉट द वे। आप किसी को क्रेविंग्स नहीं दोगे, आप किसी को लिटरली दिखा दिखा के चिढ़ा चिढ़ा के नहीं खाओगे तब जब वो बीमार है। नहीं, मेरे जनाब तो बहुत प्यारे हैं गाइस, वो तो मुझे पैम्पर करते हैं गाइस। हैं जी, सॉरी जी, क्या जी? हाँ जाए, मैं स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ अपनी मैडम को। किरण, ओह अच्छा अच्छा, आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं अपनी मैडम को। हाँ हाँ, समझ आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। हाँ, आज तक आपने करा ही क्या है, और है ना, आपको बच्चे की तरह पाले वो, एक छोटे से नन्हे से सेंसिटिव बच्चे की तरह पालती है। मम्मी मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मम्मी मुझे वो चाहिए, मम्मी मुझे ये खाना है मम्मी। एंड देन आज जब उनको चाहिए कि कोई उनको बेबी की तरह ट्रीट करे, कोई उनको पैम्पर करे, कोई उनको समझे कि उनके सामने कुछ चीज़ें नहीं खानी ताकि उनको क्रेविंग ना हो, आप उस चीज़ को उलट पुलट करके उनको ये कर रहे हो कि मैं तुम्हारे सामने खाऊंगा और मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ। दैट इज़ रॉन्ग। किसी इंसान को जो कि मेड्स पे है, जो इंसान अभी नहीं मीठा खा सकता है, उसको दिखा दिखा के मीठा खाना और चिढ़ाना, ये आपको हंसी मजाक व्लॉग्स के लिए लगता होगा। असलियत में वो जानती होंगी कि वो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर रही होंगी, बिकॉज शी हैज़ अ स्वीट टूथ। अब मेरा स्वीट टूथ नहीं है तो मेरे सामने मुझे कोई ऐसे चिढ़ाएगा, मुझे मीठा नहीं पसंद है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसीलिए हालांकि मेरी डाइट बड़ी आसान रही थी एक टाइम पे, बिकॉज मीठा मेरे लिए कभी मेरी कमज़ोरी नहीं था। बट हाँ, यहाँ पे कोई और बात है, यहाँ डाइट की बात नहीं है। तब चिढ़ाते मुझे लगता है वाजिब भी है, चलो इतना चलता है मियाँ बीवी के बीच में। मैडम मेडिसिन पे हैं, इस टाइम पे वो नहीं खा सकती हैं इस तरीके से जंक फूड या मिठाइयाँ या तला हुआ खाना, और आप उनको फिर भी दिखा के खिला रहे हो। और दिखाने से याद आया, जब आपकी मैडम की थेरेपी एंड ऑल शुरू हुई है और वो अभी लेटी हुई थी, बहुत तेज़ हो आप, काफ़ी चालाक हो, थंबनेल लेने के लिए आप वहीं पे बैठ गए। आप चाहते साइड में बैठ जाते, अगर उस टाइम वो रेस्ट कर रही थी तो करने देते। नहीं चाहे व्यू व्यू। वही बात है इन लोगों के केस में कि ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। और मैं 32 के 32 दांत देना चाहूंगी जनाब को। वाह क्या व्लॉगिंग करिए मेटा ग्लासेस से, सामने फोन रख के, इसको तो कहते हैं असली व्लॉगिंग। बात कुछ नहीं है एक्स्ट्रा पैसे से खर्चने से, बैठे बैठे बोर हुए करना है कुछ काम, चलो ऑर्डर करते हैं मेटा लेके प्रभु का नाम। खैर इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही, और बाकी की 2 पॉडकास्ट जो मैंने आज रिकॉर्ड करी हैं, जो मैंने अपलोड करी हैं, वो देखना मत भूलिएगा। वन ऑफ विच इज जो कपिल शर्मा पे देखा जाए एक हमला हुआ है बहुत बड़ा उनके कैफे में, एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉडकास्ट है वो। कनाडा में जो उनका कैफे खुला है उस पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, किसने करा है उसमें आपको पता लगेगा, और क्या कुछ हुआ है ये भी पता लगेगा। कपिल अब आगे अपने कैफे को चलाते हैं कि नहीं कनाडा में, ये सब कुछ उस पॉडकास्ट में मैंने कवर करा हुआ है। और साथ ही साथ कोल्हापुरी चप्पल कंट्रोवर्सी ऑफ प्राडा क्या है और जरना गर का इसमें रोल क्या रहा है, वो भी आपको एक पॉडकास्ट में पता लग जाएगा जो आज ही मैंने अपलोड करी है। कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएंगे। दैट बी ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट। वही बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।